दोस्तों, हर आत्मा मोक्ष के लिए प्रयास करती है, लेकिन उनमें से कुछ ही आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है और मोक्ष प्राप्त करने के बाद वो बैकुंठ चली जाती है, जहां हर आत्मा अजर और अमर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बैकुंठ लोक है कहाँ और यह कैसा दिखता है और आत्मा बैकुंठ लोक तक कैसे पहुँचती है? तो चलिए बतलाते हैं आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में। फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म पुराणों में बैकुंठ को मोक्ष का द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो भी आत्मा जाती है वह कुंठा, निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता इत्यादि से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बैकुंठ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो केवल और केवल मेरा ध्यान करता है वो मोक्ष प्राप्त कर मेरे लोक बैकुंठ जाता है, जहाँ के ऐश्वर्य की देवता भी केवल कल्पना कर सकते हैं। और चलिए अब आपको बतलाते हैं कि बैकुंठ लोक कहाँ है और ये कैसा दिखता है। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव, कैलाश पर महादेव एवं बैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने के बाद बैकुंठ को गोलोक भी कहा जाता है। बैकुंठ लोक सत्य लोक से 2,62,00,000 योजन ऊपर बताई गई है और इसके मुख्य द्वार की रक्षा भगवान श्री हरि विष्णु के 2 प्रमुख पार्षद जय विजय करते हैं। पुराणों के अनुसार बैकुंठ चारों ओर से दिव्य विमानों से घिरा रहता है, जिस पर दिव्य ऋषि मुनि, देवता एवं भगवान श्री विष्णु के परम भक्त विराजित रहते हैं। उनके ही तेज से बैकुंठ जगमगाता है। हालांकि कई लोग बैकुंठ धाम को ही परम धाम समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। परम धाम सभी लोकों के सबसे ऊपर है, जहां ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। परमात्मा यही निवास करते हैं, जबकि पृथ्वी, समुद्र एवं स्वर्ग के ऊपर बैकुंठ का स्थान बताया गया है। जानकारियों के अनुसार इस धरती पर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें बैकुंठ धाम का स्थान दिया गया है। कौन कौन सी है ये जगहें और इन्हें बैकुंठ धाम क्यों कहा जाता है, चलिए आपको इसके बारे में बतलाते हैं। बात करते हैं पहले बैकुंठ धाम के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में बद्रीनाथ को विशेष रूप से बैकुंठ का स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसे भगवान श्री हरि विष्णु का दरबार भी कहा जाता है। यहाँ नारायण के 5 स्वरूपों की पूजा होती है, जिसे पंचबद्री कहते हैं। पंचबद्री में श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री की गिनती होती है। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने और त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही बैकुंठ कहा जाता है। दूसरा बैकुंठ धाम के बारे में आपको जानकारी दें तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था, जिसे बैकुंठ कहा जाता था। जानकारों के अनुसार अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं बैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा में चलता हुआ ईशान दिशा में दिल्ली तक है। बात करते हैं तीसरे बैकुंठ धाम की। तो फ्रेंड्स, यह ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर है। इसकी सुरक्षा के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद हमेशा तैनात रहते हैं। इस बैकुंठ में भगवान नारायण अपनी 4 पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नील देवी एवं महालक्ष्मी के साथ वहां निवास करते हैं। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति को मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त होता है, उसकी जीवात्मा इसी बैकुंठ में शंख, चक्र
चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है, जहाँ से वो कभी वापिस मृत्यु लोक नहीं आती। उसे सदैव के लिए भगवान नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है। और अंत में बात करते हैं कि आत्मा बैकुंठ कैसे पहुँचती है। फ्रेंड्स, पुराणों के अनुसार जीवात्मा जब बैकुंठ की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय, प्रहर, दिवस, रात्रि, दिन, ग्रह, नक्षत्र, माह, मौसम, पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, अतल, सुतल, पाताल के देवताओं सहित अन्य 33 कोटि देवी देवता उसे बैकुंठ में जाने से रोकते हैं और किसी अन्य योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं। जिस जीवात्मा की आस्था कमजोर होती है वो किसी और योनि में चला जाता है, लेकिन जो भगवान का परम भक्त होता है वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है और अंत में बैकुंठ पहुंच जाता है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी कि मोक्ष के बाद आत्मा बैकुंठ धाम तक कैसे पहुंचती है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।